मित्रों, इस वीडियो में यह बताया गया है कि इंसान को जीवन में समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन जिंदगी में जरूर पछतावा होगा। हम अपने जीवन में इन बातों या आदतों का उपयोग कर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि हर दिन का ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। समय बर्बाद करने वाली आदतों को छोड़िए। यदि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, तो अपनी उन आदतों पर गौर कीजिए जो आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद करती हैं। जब आपको अपनी उन आदतों के बारे में पता चल जाए जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो धीरे धीरे उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। लेकिन इसकी शुरुआत आपको अभी से करनी होगी। प्रयास के बल पर बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर किया जा सकता है। लगातार प्रयास से आपकी गलत आदतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अच्छी संगत करना। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और एक बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी संगत के बारे में विचार करना होगा। आपके विचार और व्यवहार बहुत अधिक हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपना अधिकतर समय किन लोगों के साथ बिताते हैं। मान लीजिए आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी सोच छोटी है, जो बड़े सपने देखने से डरते हैं, जिन्हें हर ओर नकारात्मकता दिखाई देती है, तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संगत की सोच का असर आपकी सोच पर भी पड़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हो नकारात्मक संगत को छोड़कर सकारात्मक सोच वालों के साथ उठना बैठना शुरू करें। इसके अलावा आपके सपनों और सोच पर हंसने वालों से भी दूर रहना चाहिए। कार्यों को टालने से बचें। हम सभी को पता है कि किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। इसके बावजूद हम में से अधिकतर लोग कार्यों को समय पर पूरा नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आज का काम आज पूरा करना चाहिए। काम को कल पर टालने से कार्य का दबाव बढ़ता है, जबकि आपको पता है कि आपको काम आज नहीं तो कल तो करना ही होगा। कल पर काम टालना बंद कीजिए, क्योंकि एक एक दिन करके ही आपका भविष्य सुनहरा होता जाएगा। दुनिया में समय से बलवान और कीमती कुछ नहीं। आज किए गए समय के उपयोग पर ही व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। समय की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इसकी अहमियत समझने वालों को यह कभी निराश नहीं करता, और जो इसकी कदर नहीं करते उन्हें अर्श से फर्श पर पटकने में भी देर नहीं करता। समय की अनेक विशेषताओं में से एक है कि यह कभी एक समान नहीं रहता। जरूरी नहीं कि आज वक्त सही नहीं चल रहा तो भविष्य में भी यह बेहतर नहीं होगा। इसी तरह अगर आज किसी के सितारे बुलंद हैं लेकिन वो इसकी इज्जत नहीं करता, तो वक्त को बदलते देर नहीं लगती। तभी कहा जाता है कि वक्त गरीब को धनवान और राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है। तभी तो इसकी जरूरत को समझना जरूरी है। समय किसी को अगर तोहफा देना है तो उसे अच्छा वक्त दीजिए। आज महंगी घड़ियां तो हैं सभी के पास, लेकिन वक्त नहीं। हमारे आज बिताए हुए वक्त से हमारे आने वाले समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। काम को जल्दी नहीं, वक्त पर करो, उतना ही काफी है। वक्त और ज्ञान के रत्न को आपसे कोई चुरा नहीं सकता। जो काम समय पर पूरा हो वही सबसे बेहतर है। वक्त को अहमियत देने वाले को दुनिया अहमियत देती है। समय पर वक्त को समझ लें तो बेहतर, वरना वक्त समझाने में देर नहीं करता। जो लोग सही समय के इंतजार में गुजार देते हैं जिंदगी, उन्हें न तो कभी वक्त मिलता है न ही मौका। जो खर्च करना जानते हैं, वक्त उन्हें दौलत मिल जाती है, लेकिन चाहे जितनी भी दौलत खर्च लो, वक्त नहीं मिलता। समय कभी किसी एक के लिए अपनी चाल नहीं बदलता, वो बस अपनी गति से चलता रहता है। आपको भी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में यह बताया गया है कि समय को बर्बाद करने वाले यह कहानी सुन लें कि जो समय बर्बाद करता है उसको एक दिन जरूर पछताना पड़ता है। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि न तो उनको मेहनत का पता था और न ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वे सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वे बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे।
माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे, और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सीख देने को सोचे। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमाकर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम किए कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़बुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूं अंकल। इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूंगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनकी शर्त में एक शर्त यह भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे यह साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पर ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और यह सीखा कि ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं।
कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर यह समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, इस समाज की जिंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय दें, दूसरों की न निंदा करें और न सुने। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने। दिन के समय न सोएं, क्रोध न करें। स्वयं आदर की इच्छा न करके भी दूसरों का सम्मान करना। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करना। ये सभी चीजें मनुष्य को महान बनाती हैं। सत्य ही सनातन धर्म है। ये सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्म है। सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्मों से दूर रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि, ये 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन न बोलें। सदैव ऐसे वचन बोलो जो दूसरे को अच्छे लगें। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, ये सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति होने पर मिलता है और परलोक में जो सुख प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो सुख हमें कामनाओं से मुक्त होने पर प्राप्त होता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु और अमृतत्व दोनों ही मनुष्य के अधीन हैं। पूरे संसार को वृद्धावस्था ने घेर रखा है। दिन प्रतिदिन उस पर मृत्यु का प्रहार होता जा रहा है। दिन आता है, रात बीत जाती है। जागो, तुरंत उठो, समय को व्यर्थ न गंवाओ। अपने कल्याण के लिए कुछ कार्य करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं तब तक मृत्यु तुम्हें अपने साथ ले जाती है। निर्धनता को स्वयं ही स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से स्वीकार करने से सुख मिलता है। यह सुख मनुष्य का कल्याण करता है, क्योंकि इस राह पर चलने से न तो कोई क्लेश रहता है और न ही कोई आपका शत्रु बनता है। यह मार्ग भले ही कठिन लगता है, लेकिन जिस मनुष्य को पवित्र जीवन जीना हो, ऐसे भले मानुष के लिए यह मार्ग उपयुक्त और सुगम है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों के लिए संपत्ति का कोई मोह नहीं रहता। उनके लिए इससे ज्यादा कोई दूसरी संपत्ति या सुख नहीं है। एक तुला के पल्ले में ऐसी निर्धनता को और दूसरे पल्ले में राज्य को रखने पर अकिंचनता का पल्ला भारी रहता है। धनवान पुरुष को तो सदैव ही मृत्यु का भय रहता है। कामनाओं को पूरा करने से श्रेष्ठ है कि उन्हें त्याग दिया जाए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। त्याग से मनुष्य को परम सुख की अनुभूति होती है। त्याग किए बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो, ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। जो व्यर्थ की चिंता न करने वाला हो, जो सत्य का पालन करता है, जिसे सांसारिक मोह न हो। 2 तरह के मनुष्य को हर सुख प्राप्त होता है। एक तो वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों के बीच में अटके रहते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर जलन की भावना नहीं रखते हैं, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को किसी भी स्थान से सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी बनते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता।
कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही, आने वाली सोच के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अच्छे में अच्छा तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों गया। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, ये उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डर है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। ये ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है।
मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बहुत ही न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। सही और जरूरत भर जो बोलते हैं। जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहां वहां से प्राप्त आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसीलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक बनाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को खराब होने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना ज्यादा हो जाती है कि वह आगे आकर आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए। अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगें तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुनें और जब तक वह आपसे ना मांगे उसे किसी प्रकार की सलाह ना दें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा।
पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काम काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम 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 करने लगता है। काम काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, दुख, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे मोटे काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सही समय खुद कभी नहीं आता है, बल्कि इसे बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। गीता में लिखा है कि चीजों को भाग्य पर छोड़ने का काम सिर्फ डरपोक और कमजोर लोग ही करते हैं। मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग कभी भी कोई चीज नियति या भाग्य पर नहीं छोड़ते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ मनुष्य को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि अक्सर जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये जानने के बाद भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि व्यर्थ है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। गलत तरीके से मिली सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वो आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, उसको समय पर करना चाहिए, यानी कि न कम और ना ही ज्यादा। इंसान को न ज्यादा सोना चाहिए और न कम, न ही आपको ज्यादा खाना चाहिए। इस दुनिया में वह कभी खुश नहीं रह सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो, यह दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर किसी का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है, जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए, वक्त हमेशा बदलता है। कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वह इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है। श्रीमद् भगवद गीता के फायदों का कोई अंत नहीं है। जब कोई इस पवित्र पुस्तक को पढ़ने के बाद एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति बन जाता है, तब वह जितनी भी बार भगवद गीता को पढ़ता है
तो हर बार उसको आनंददायक और नया ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता की उन शिक्षाओं की जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है और लोग धीरे धीरे सुखी होने लगते हैं। व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक शरीर मानकर जीवन जीता है। भगवान हमें यहाँ उपदेश कर रहा है कि हम सदा कार्य करते रहना है और उसके फल की आशा नहीं करनी है। गीता एक महान पुस्तक है, सबसे महान पुस्तक है। इसको आप अकेले नहीं समझ सकते। उस सर्वशक्तिमान की बातों को छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के दौरान जब पांडव और कौरव धर्म युद्ध लड़ने वाले थे, अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को विरोध में देखकर कमजोर महसूस किया। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का पूरा सार देता है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी दुनिया का ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति परम सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।